गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी एमनेस्टी स्कीम, जो कि उन टैक्स पेयर्स के लिए आई है जिनकी अपील फाइलिंग की टाइम लिमिट पूरी हो चुकी है, या तो फिर जिनकी अपील फाइल हो गई है बट उनकी किसी वजह से अपील रिजेक्ट हो गई है। तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एमनेस्टी स्कीम आई है उसके अंदर आप जाके अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लॉगिन करना है जीएसटी पोर्टल पे, और ये फॉर्म है APL 01। तो इस फॉर्म में जाके आप अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले APL 01 फॉर्म है उन लोगों के लिए है जिनकी अपील अभी तक फाइल नहीं हुई है, तो उनके लिए हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उन लोगों के लिए जिनको अपील फाइल करनी थी पर वो विद इन टाइम लिमिट अपील फाइल नहीं कर पाए। तो उन लोगों के लिए टाइम लिमिट है अभी 31 जनवरी 2024। इससे पहले आपको जो भी आपकी अपील है वो सभी फाइल कर देनी है, और यहाँ पे आपको जमा करवानी होगी 12.5% की राशि, यानी कि प्री डिपॉजिट अमाउंट ऑफ 12.5%, जिसमें से 2.5% आपको आपके कैश लेजर में से जमा करवाना है, और 10% जो बचा हुआ पोर्शन है वो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से एडजस्ट करवा सकते हैं। तो सेकंड हम डिस्कस करेंगे उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी अपील ऑलरेडी फाइल हो गई है, यानी कि 90+30 डेज़ का जो टाइम लिमिट था उसमें ऑलरेडी उन्होंने फाइल कर दी है। तो उनको ये स्कीम में बेनिफिट मिलेगा या नहीं? तो हाँ, उनको ये स्कीम में, एमनेस्टी स्कीम में बेनिफिट मिलेगा, पर उनको वही जो प्री डिपॉजिट का प्री डिपॉजिट उनकी जो 12.5% की निकल रही है उनको वो जमा करवानी पड़ेगी बाई कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लेजर एज गिवन इन द प्रोविजंस। और इसकी फैसिलिटी दी गई है पेमेंट टॉवर्ड्स डिमांड फैसिलिटी जीएसटी पोर्टल पर ये फैसिलिटी दी गई है, तो वहाँ जाके आपको प्री डिपॉजिट करना है। और नेक्स्ट पॉइंट उन टैक्स पेयर्स के लिए है जिन्होंने अपील फाइल कर दी है लेकिन उनकी अपील रिजेक्ट हो गई है ड्यू टू टाइम। देखिए, जीएसटी में अपील फाइल करने की टाइम लिमिट है 90 डेज़ प्लस 30 डेज़ एक्सटेंडेबल टाइम लिमिट दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसके बाद जो भी अपील्स फाइल होगी ये टाइम लिमिट के बाद, उसे टाइम बार बोला जाता है। यानी कि अपील का टाइम चला गया है और आपने अपील फाइल कर दी, तो इसकी वजह से आपकी अपील रिजेक्ट होगी। तो उन लोगों के लिए भी ऑप्शन है कि अभी फैसिलिटी अवेलेबल है 31 जनवरी 2024 तक कि वो रीफाइल कर सके अपनी अपील। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। आप अपने पोर्टल पे जाइए, जीएसटी पोर्टल पे जाइए और ये फैसिलिटी ज़रूर यूज़ कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो उन टैक्स पेयर्स के लिए है जिनकी अपील फाइल हो गई है लेकिन रिजेक्ट हो गई है APL 04 में। तो उन लोगों को भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि ये अपील वो वापस फाइल कर सकते हैं। तो इस केस में जहाँ पे ऑलरेडी अपील फाइल हो गई है और रिजेक्शन ऑर्डर इशू हुआ है APL 04 में, तो आपको सेम अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना है, और वहाँ पे ही आपको जो भी प्रोसीजर है वहाँ पे आपको अपील फाइल करनी है। तो APL 04 की जो भी रिजेक्शन ऑर्डर्स है उन्हीं के केस में सिर्फ अपीलेट अथॉरिटी के पास ही जाना है आपको, और वहाँ से वो आपको डायरेक्ट करेंगे GSTN के लिए थ्रू स्टेट नोडल ऑफिसर। तो वो स्टेट नोडल ऑफिसर के थ्रू ही आपको आपकी अपील फॉरवर्ड होगी, नॉट थ्रू डायरेक्ट GSTN पोर्टल। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर रिजेक्शन ऑर्डर्स इशूड अंडर APL 04। तो इन सारे केसेस में अपीलेट अथॉरिटी चेक करेगा कि ये वैलिड अपील्स है। तो आफ्टर चेकिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द अपील, द अपील्स विल बी प्रोसीड और एज फर्दर। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है फ्रॉम गवर्नमेंट साइड कि ये टैक्स पेयर्स को ये रिलीफ दी गई है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिस नहीं करनी है, और जिनकी भी अपील
रिजेक्ट हुई है या वो अपील फाइल नहीं कर सके हैं, तो उनको 31 जनवरी 2024 तक अपील फाइल कर देनी है। थैंक यू वेरी मच। और जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई एम CA नीलम। सो थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग विथ अस एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपके काम की रही हो या किसी भी तरह से आपको हेल्पफुल रही हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज़ I am CA नीलम on YouTube. So please, thank you very much for joining.